दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी भयानक और सच्ची घटना से रूबरू कराने वाला हूँ जिसकी भयानकता को देखते हुए साउथ के जाने माने मूवी डायरेक्टर श्री राम कुमार इस पर एक मूवी भी डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने रत्सासन जैसी कमाल की साइको थ्रिलर मूवी बनाई। ये फिल्म भारत के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एक साइको किलर की कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया था। खैर अब बिना सस्पेंस और बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक केस। दोस्तों इटली के टेक्स विटो नाम की जगह में एक बहुत बड़ा जू हुआ करता था। जी हाँ, चिड़ियाघर जो कि 18 एकड़ एरिया में फैला हुआ था। उस जू का नाम मैरियो जू एंड फैंटेसी था। अब मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। आज से ठीक 22 साल पहले ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बंद होने का रीजन भी काफी स्कैरी है जो आगे आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। वेल इस जू के अंदर वो सारी फैसिलिटीज मौजूद थी जो आप बड़े से बड़े चिड़ियाघर में एक्सपेक्ट करते हो। अलग अलग तरह की राइड, बोटिंग एक्सपीरियंस, कई अलग अलग प्रकार के जानवर और भी बहुत कुछ। इस जू की सबसे अजीब बात यह थी कि ये शहर से काफी एकांत एरिया में था। उस जू से लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में केवल 2-3 मकान ही थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी सुनसान जगह पे था। 4 मार्च 2002 मैरी नाम की यह महिला अपने 2 बच्चों को लेकर इस जू में एंटर हुई। वो यहाँ एंजॉय करने ही आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय जू के अंदर कई सारे लोग वहाँ एंजॉय करने आए थे। मैरी के दोनों बच्चों की एज 8-9 साल के आसपास थी और जू में एंटर होने के बाद उन तीनों ने बहुत मजे किए। उन्होंने अलग अलग तरह के जंगली जानवर देखे, बोटिंग की, लंबी लंबी राइड का लुत्फ उठाया और भी बहुत सारा एंजॉय किया। लेकिन भूख लगने पर जब मैरी वहाँ मौजूद कैफे में गई तो उसने देखा उसका एक बेबी तो उसके पीछे आ रहा था, बट दूसरा बच्चा वहाँ नहीं था। मैरी को लगा शायद वो पीछे रह गया होगा। इस वजह से वो अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगी, बट काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मैरी को उसका बच्चा नहीं मिल रहा था। इस वजह से परेशान होकर मैरी गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से अपनी परेशानी शेयर करने लगी। मैरी को परेशान देख सिक्योरिटी गार्ड उसे हेल्प बूथ पर ले गया। फिर माइक पर मैरी के बच्चे का नाम पुकारा गया। ये वही माइक था जो कई बार आपने भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थल पर किसी की कोई चीज या फिर बच्चा खोने पर उसको अलर्ट किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने माइक में काफी देर तक मैरी के बच्चे का नाम पुकारा कि अगर किसी को 8 साल का अकेला बच्चा दिखे तो उसे हेल्प रूम पर ले आए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैरी का बच्चा नहीं मिल रहा था। इसके बाद रोते बिलखते मैरी वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने 8 साल के बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस अपनी टीम लेकर जू में एंटर हुई, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स जू की तलाशी करने लगे तो बाकी ऑफिसर वहाँ के फोटोग्राफर से 4 मार्च को उन्होंने जो भी फोटोज खींची थी वो मांगते हैं, ताकि अगर किसी फोटो में मैरी का बच्चा किसी के साथ जाता हुआ या कहीं पे खड़ा हुआ दिख जाए तो बच्चे को ढूंढने में आसानी हो सके। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जू के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और तो और जू भी बहुत बड़ा था, जिससे पुलिस हर एरिया को अच्छी तरह से नहीं जांच पा रही थी। फोटोग्राफर से मिली फोटो में मैरी का बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय मैरी के साथ, जब उन्होंने कैफे जाने से पहले उस फोटोग्राफर से एक साथ फोटो खिंचवाई थी। इधर ऑफिसर्स ने जू को पूरी तरह से छान मारा, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद बच्चे का फोटो न्यूज़पेपर में छपाया गया और इनाम के तौर पर 500 यूरो की राशि देने का वादा किया गया। मैरी को लग रहा था शायद उसका बच्चा मिल जाएगा, बट 10 दिन बीत जाने के बाद भी उसको कहीं से भी अपने बेटे की खबर नहीं मिली। लेकिन 11वें दिन जो हुआ वो जान के आप शॉक रह जाओगे। 15 मार्च को उसी जू के अंदर एक और 7 साल का बच्चा गायब हो गया। वो बच्चा अपने माता पिता और बहन के साथ आया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो लापता हो गया। उस 7 साल के बच्चे का नाम जिनवर था और उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। ठीक मैरी के बेटे की तरह उनका भी बच्चा जू के अंदर से गायब हो गया और 8 दिनों तक तलाश करने के बाद भी बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब पुलिस को यहाँ पर लग रहा था कि जरूर ये किसी किडनैपर का काम है। इस वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड से किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछताछ करते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को अजीब लगा हो, या फिर एंटर होते वक्त तो उसके पास बच्चा नहीं था लेकिन एग्जिट करते वक्त कोई बच्चा उसके साथ हो। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ना में आंसर देता है क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज नोट नहीं की थी। इस घटना के ठीक 4 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी पुलिस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 19 मार्च को जू के अंदर से एक और 10 साल की लड़की गायब हो गई। जी हाँ, आप शॉक रह जाओगे कि अब तक जू के अंदर से 3 माइनर गायब हो चुके थे। वो कहाँ गए किसी को नहीं
पता। पुलिस अभी भी एडी चोटी का जोर लगा लगा के थक चुकी थी, बट उनको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था जिससे बच्चों के गायब होने के पीछे का राज पता चल सके। इधर लोग पुलिस पर दबाव बनाने लगे, चाहे कुछ भी करके हमें हमारे बच्चे लौटाओ। पुलिस ने जू को 3 दिन के लिए बंद करवा दिया। जी हाँ, 3 दिन के लिए अब जू के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करने वाला था, सिवाय जू के ऑनर के और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के। अब जू के अंदर पुलिस फोर्स, वहाँ के 2 सिक्योरिटी गार्ड और जू के ऑनर थे। उस जू के अंदर कुल 2 गेट थे, एक एंट्री गेट और दूसरा एग्जिट गेट। इसके अलावा जू से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों गेट पर एक एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, लेकिन फिर भी दोनों ने कोई भी अबनॉर्मल चीज नोट नहीं की। इसके पीछे के कई रीजन हो सकते हैं। या तो बच्चे किसी ऐसे शख्स के साथ थे जो उसको जानते हो और उसके साथ वो एग्जिट गेट से जू से बाहर निकल गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चे जू से बाहर निकले ही ना हो। गाइस, यकीन मानिए इस केस का एंड इतनी खौफनाक तरीके से होगा जो आज तक के किसी भी केस में नहीं हुआ। पुलिस जब जू के अंदर से अच्छी तरह से छानबीन करती है तो उनको जू के अंदर लगे केले के पेड़ के पीछे झाड़ियों में बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, जो बहुत छोटा था। उस रास्ते से बाहर निकलना नॉर्मल बात थी। वो छोटा रास्ता पेड़ के पीछे इस तरह बनाया गया था कि किसी का उस पर ध्यान ना जा सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये खुफिया रास्ता बनाया किसने। झाड़ी में बने इस रास्ते को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि जरूर इसी खुफिया रास्ते के जरिए बच्चों को अगवा किया गया था। पुलिस जब उस रास्ते से जू से बाहर निकली तो बाहर जाते ही उनको लेफ्ट साइड में एक घर दिखा जो जू से बिल्कुल चिपका हुआ था, और वो घर और किसी का नहीं बल्कि साकियो पीटर का था। साकियो पीटर जू के अंदर काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड था। वही सिक्योरिटी गार्ड जिसे मैरी ने अपने बच्चे के गायब होने पर उससे मदद मांगी। वो घर देखकर पुलिस को अब सिक्योरिटी गार्ड पर शक हुआ, क्योंकि एक तो वहाँ हिडन रास्ता था और सामने सिक्योरिटी गार्ड का घर। अब पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि क्या ये रास्ता तुमने बनाया है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं, मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस अपने दूसरे तरीके से उससे फिर से पूछती है तब सिक्योरिटी गार्ड बताता है हाँ, ये रास्ता मैंने ही बनाया है, क्योंकि मुझे मेरे घर पर नींद नहीं आती। इस वजह से जब रात को जू बंद हो जाता है तब मैं और मेरी बीवी चोरी छुपे जू के अंदर घुसकर यहीं सो जाते हैं। यह सुनकर जू के ऑनर सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा हुए और वो उसकी इस करतूत को लेकर उसे डांटने लगे। बट इधर पुलिस के दिमाग में कुछ अलग ही तरह के ख्याल आ रहे थे। उन्होंने जब सिक्योरिटी गार्ड का घर देखा तो वो घर इतना भी बकवास नहीं था कि उनको वहाँ नींद ना आ सके। पुलिस जल्दी ही समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि क्या हम तुम्हारा घर चेक कर सकते हैं। पुलिस के इतना कहते ही सिक्योरिटी गार्ड के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हकलाते हुए कहा बिल्कुल, आप मेरा घर चेक कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस उसके घर की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे पुलिस उसके घर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे सिक्योरिटी गार्ड के पसीने छूट रहे थे, और तो और उसके घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, मानो घर के अंदर कोई जानवर की डेड बॉडी पड़ी हो। पुलिस जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वहां से भागने लगा। पुलिस जैसे ही कुछ समझ पाती सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए जंगल के अंदर घुस गया, लेकिन उसके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे तैसे 2 ऑफिसर्स उसे जंगल के अंदर से घसीटते घसीटते बाहर ले आए। इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड के घर का दरवाजा खोला गया तो घर के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा क्लियर था। वो घर पूरी तरह से साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जिसके चलते पुलिस को अपने नाक रुमाल से ढकने पड़े। अब पुलिस यहाँ पर घर की तलाशी करती है कि आखिर ये बदबू कहाँ से रही है। घर को पूरी तरह छानने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ये दुर्गंध कहाँ से रही है। पुलिस जब सिक्योरिटी गार्ड से इस बदबू का राज पूछती है तो वो कहता है कि मुझे इस दुर्गंध के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तो और ऐसी दुर्गंध तो मेरे घर से कभी नहीं आती, लेकिन आज पता नहीं शायद आसपास कोई जानवर मर चुका है जिसकी वजह से ये दुर्गंध आ रही है। पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं मान पा रही थी, क्योंकि वो अजीब सी दुर्गंध तो घर के अंदर से ही आ रही थी। जब पुलिस घर को छान रही थी तब एक ऑफिसर को एक बक्से के नीचे एक छोटा सा बेसमेंट डोर दिखा, यानी कि उस घर के नीचे एक बेसमेंट था। जब पुलिस बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर नीचे की तरफ जाती है तो बेसमेंट का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। दरअसल वहाँ पर एक लंबा सा तार टंगा हुआ था और उस तार पर 3 छोटे छोटे बच्चों के कटे हुए सर लटक रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर एक बक्सा भी पड़ा था। पुलिस ने जब उस बक्से को खोला तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े मिले, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए थे। अब पुलिस ये नजारा देखकर हैरान हो ही रही थी कि तभी उस बेसमेंट से एक औरत भागती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। उस औरत को देखकर पुलिस के 3 ऑफिसर उसके पीछे भागने लगे और फाइनली उसको पकड़ दिया गया। दरअसल वो औरत सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ थी।
इसके बाद जब इन दोनों की काफी ज्यादा धुलाई हुई तब इन्होंने पुलिस को सारा सच बताना शुरू कर दिया। दरअसल जू के अंदर से जो 3 बच्चे गायब हुए थे उन तीनों को गायब करने के पीछे सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ का हाथ था। जब जू में कई सारे लोग वहाँ एंजॉय करने आते तब सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ उस खुफिया रास्ते के पास बैठकर किसी अकेले बच्चे के आने का वेट करती और अगर उसे वहाँ पर कोई अकेला बच्चा दिख जाता तो वो उस केले के पेड़ के नीचे एक बढ़िया सा टॉय रख देती। उस खिलौने को देखकर बच्चे उस केले के पेड़ के पास आते और जैसे ही बच्चे खिलौने को छूते तभी सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ उनका हाथ पकड़कर झटके से उनको जाड़ी के अंदर खींच लेती और फिर एक रुमाल से उनका मुंह पूरी तरह से ढक देती जिससे वो चिल्ला ना सके। इसके बाद वो उन बच्चों को अपने घर में ले जाती। इसके बाद वो उनको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती। इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी खत्म करके घर आता तब ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एक बड़े से चाकू से उन बच्चों की लग जाते और वो भी तब जब बच्चे होश में थे। बच्चों ने अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चीखने की कोशिश की मगर अफसोस रात के वक्त जू के अंदर कोई नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ वो जो एरिया था वो पूरी तरह से वीरान था। इस वजह से बच्चों का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। अब बच्चों को इतना ब्रूटल तरह से मारने के पीछे का जब उनसे रीजन पूछा गया तो उनका जवाब सुन के पुलिस पूरी तरह से सुन हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि हमारी शादी को हुए 12 साल हो गए लेकिन फिर भी हमें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गए और कई सारे पैसे खर्च कर दिए लेकिन बावजूद इसके हमें संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में एक बूढ़ी औरत मुझे बोल रही थी कि अगर तुमने 12 बच्चों का सर काटकर उनके शरीर को पकाकर अगर तुम्हारी वाइफ को खिला दिया तो इससे तुम्हें जल्द ही संतान प्राप्त हो जाएगी और इसी वजह से मैंने इन बच्चों को मारना शुरू कर दिया ताकि मुझे जल्दी से कोई संतान प्राप्त हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड की बात जितनी ज्यादा अजीब थी उतनी ही खौफनाक भी थी क्योंकि उसने केवल एक संतान के खातिर उन 3 बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया। ये तो शुक्र है पुलिस की कड़ी मेहनत से उन दोनों मुजरिमों को पकड़ दिया गया। जब ये केस वहाँ की जनता के सामने आया तो लोग पूरी तरह से डर गए कि कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो क्राइम है ये अब बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं। ऐसे रिचुअल केस भारत में भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं जो कि इस चैनल पे मैं आपको बताता रहूंगा। खैर इस घटना के बाद लोग इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने जू के अंदर जाना ही बंद कर दिया और कस्टमर न आने की वजह से जू के ओनर ने इसे परमानेंट बंद कर दिया। और तो और सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ को इस अपराध के लिए क्या सजा मिली वो फिलहाल किसी भी न्यूज आर्टिकल में पब्लिक नहीं है। तो ये था आज का एक और खौफनाक केस। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।